सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह सादर जयंत। आज अमावस है, आज डबल पूर्णिमा है, दो चांद एक साथ इस धरा पर थे। सादर जयंत आज की वही की शुरुआत करेंगे, पर सबसे पहले आपको बताएंगे इस चित्र के साथ। आप में से अनेक क्या लगभग किसी को नहीं मालूम होगा, हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले उड़ीसा गई थी। भुवनेश्वर में, और विशेषकर उन्होंने फिर ये उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं देखी थी। आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन जब वे आई तो हमारी कमेटी किसी ने भी अंदर एंट्री बनती, लेकिन बाहर उनको एक प्रतिबंध दे दिया होता तो हमारे अंदर कुछ सुरक्षा चक्र एएसआई द्वारा बन गया होता। आज अफसोस ये होता है कि हम जब लोहा गर्म होता है तब चोट नहीं करते और ठंडे लोहे को पीटते रहते हैं। क्यों बता रहे हैं आपको? वही बता रहे हैं कि खंडगिरी और के अंदर उदयगिरी की बात नहीं, जहाँ हाथी गुफा है। पहले आगे चित्र देखते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर के पास पड़ता है, ये रोड से निकलते हैं। जब उदयगिरी की तरफ जो हाथी गुफा है ना, जानते ना, वह जहाँ से हमें नमोकार मंत्र मिला, भारत का नाम हमें मिला था, पहचान थी। पर खंडगिरी के अंदर जो गुफाएं हैं वहाँ विशेषकर देखने में 12 भुजी और महावीर गुफा, यहाँ पर हमारे तीर्थंकर प्रतिमाओं को अन्य धर्म में बदलने की शुरू हुई है। हाई कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट ने एक बार कह भी दिया है कि एएसआई को के यहाँ से अतिक्रमण हटाएं, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर कहते ना, ऊपर से सफाई हो रही है, अंदर कुछ नहीं हो रहा है। आज अफसोस इस बात का हो रहा है। बाकी 3 अन्य गुफाओं के ऊपर उसने ग्रिल भी लगाई है, पर बताएंगे आपको। पर पहले बात है इस 12 भुजी और महावीर गुफा की। यहाँ पर देवियों की प्रतिमा बदल रही है, तीर्थंकर बदल रही है, पर इस पर जो बदला है आज कह सकते हैं आप पिछले कुछ में ठहराव हो गया है। अब ज़्यादा नहीं बदला जा रहा, पर यह भी पूर्ण रूप में आए। ये किसने बनवाई ये गुफाएं? कलिंग के राजा खारवेल ने, जैन राजा ने, ये सब जानते हैं। तो फिर वहाँ की गुफा को क्यों बदला जा रहा है, ये इतिहास में अब क्या नया हो रहा है, बदलाव क्या हुआ है, वह बता रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के विजिट के बाद जो असली काम हुआ, यहाँ पर 3 गुफाओं के अंदर अब एंट्री पर ग्रिल लगा दी गई पुरातत्व विभाग द्वारा। लावतेंदु केसरी गुफा है, नवमुनि गुफा है, अनंत गुफा है। यह तीनों भी जैन दिगंबर गुफाएं हैं, लेकिन अब जिससे विजिटर आके अंदर कुछ छेड़छाड़ ना कर सकें, इन 3 को सुरक्षित एएसआई ने ग्रिल लगाकर कर दिया है 2-3 महीने के अंदर, जो एक अच्छी बात है। पर एक सवाल हमारा अधूरा है। यह बदलाव हुआ है कि कम से कम जो अंदर जाके गुफाओं में छेड़छाड़ करते हैं, कहते हैं शरण ना हो, कुछ ना हो, उससे एक बचाव इन 3 गुफा में हुआ। पर अभी 12 भुजी और महावीर गुफा जस की तस है, जहाँ बदलाव के बाद अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी जरूरत है। पर यह बदलाव एक अच्छी बात है। हम अगर प्रयास करें, हाई कोर्ट के निर्णय को मान्य करवाने की कोशिश करें, तो कहते हैं इसके अंदर भी हम इस तीर्थ को संरक्षित सुरक्षित कर सकते हैं। बस जरूरत है हमको आगे बढ़कर उसी स्पीड से चलने की, जैसे अदालत हमारे साथ सहयोग करके साथ एएसआई जो है उसको तेज गति में लाने की आवश्यकता है। अब आपको यह चित्र दिखा रहे हैं, एक यादगार, एक गृहस्थ जीवन में हम सबके लिए है। सागवाड़ा की शशि प्रभा जी हैं, शशि प्रभा शाह जैन, उनके पति है पंकज शाह जैन। उनका सांस कुछ दिन सही नहीं चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि अब लगता नहीं कि आगे कुछ होगा, तो उन्होंने 26 तारीख को एक मन बना लिया कि अब बस इस ग्रह से उस रास्ते बढ़ना चाहिए। उनकी आचार्य सुंदर सागर जी विराजमान है उधर ही, उनके पास ले गए और वहाँ उनकी गुरु भाई करी। 26 तारीख की शाम की बात है। 27 तारीख को सुबह 4:45 बजे उन्होंने विनय शुरू कर दी आचार्य सुंदर सागर जी के पास कि अब मैं इस गृहस्थ जीवन से छोड़कर, क्योंकि आयु कर्म अब नहीं है, मैं अब दीक्षा लेना चाहती हूँ। परिवार से पूछा, जो तरीका होता है, सबसे स्वीकृति लेकर उन्होंने आरिका दीक्षा उन्हें 9:10 पर प्रातः दे दी और नाम रखा उनका आरिकाशी सुभावमती माता जी। और जैसे ही उनको यह दीक्षा मिली, आप सोच सकते हैं,
स्वास्थ्य गला हुआ था, उन्होंने सबसे क्षमा याचना की, सबसे क्षमा की और सबसे कहा मुझे भी क्षमा कर दीजिए, जो मैंने किया हो मेरे पे किसी का कुछ नहीं। और ख़ास बात उन्होंने अपने पति से कही, पंकज शाह जैन से, जो जानने वाली और मानने वाली बात है। उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ जो मुझसे कभी जीवन में हुआ हो, और यह चाहती हूँ एक मेरी तरफ से यह है कि आप भी अब दीक्षा लेकर इस रास्ते बढ़ जाएं। इतनी बात कहकर कहते हैं जब उन्होंने कहा, पंकज शाह जी ने हाथ जोड़ दिए, गदगद हो गए सुनकर। हल्के से उन्होंने अनुमोदना कर दी, पर शाम को लगभग 3:45 बजे आयु कर्म ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी समाधि हो गई। फिर परसों शाम को उनकी अंतिम क्रियाएं की गई। यह क्रिया बताई है कि कितनी जल्दी हम आयु कर्म को जब देखता हम नहीं है, और वही आयु कर्म अगर वो अस्पताल में होती मात्र 24 घंटे के लिए, क्या जीवन होता। और 24 घंटे में उन्होंने अपने जीवन को, इस जीवन को श्रृंगारित करके उस जगह पहुंचा लिया जहाँ एक ही दिन के अंदर उन्होंने पता नहीं कितने भव काट लिए, जो कितने भवों में जाके जुड़ पाते। यही है कि अंतिम समय में राग मोह देश को हटा दीजिए, और जब लगे कि अब जीवन शेष नहीं है तो कम से कम उस रास्ते बढ़कर अपने इस जीवन को उस रास्ते पहुंचा दीजिए जहां से आगे के भव कट जाए। क्या कहा था आपसे शुरू में, आज अमावस है हिंदी तिथि से, पर हमने कहा आज 2 चांद हैं, आज पूर्णिमा। ऐसा पूरे साल के 365 दिन या हिंदी 360 दिन में नहीं आता है दूसरा दिन। ऐसा अनोखा पावन दिन है हमारे जैन समाज के लिए। देख रहे हैं ये दिखा रहे हैं आपको स्वयंभूकूट। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी, जब आयु कर्म 1 माह शेष रह गया तो वह यहीं पहुंच गए थे, और यहीं पर उन्होंने आज ही के दिन 7000 मुनियाद एक समय के अंदर, क्षण से भी छोटा समय, 5 मंत्र अक्षर बीजाक्षर बोल नहीं पाते कि वह सिद्धालय पहुंच जाते हैं। पहुंच गए 7 और कहते हैं इसी स्वयंभूकूट से 1 कौड़ा कौड़ी 7,70,00,700 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और निर्मल भावना से वंदना करते हैं ना हम इसकी, तो कहते हैं 1 करोड़ पुरुषों उपवास का फल मिलता है। ऐसी पावन टोंक है ये हमारी स्वयंभूकूट, जहाँ से आज ही हमारे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी सिद्धालय गए थे। पर इस टोंक से एक बार नज़र यहाँ के बाद हम जरा बाहर घुमाते हैं। बस यहीं से इस नज़र को हमने, ये जो अपनी है ना कैमरा जो प्रकृति ने आपको दिया है, बस इसको चारों तरफ घुमाएं, आपको दर्शन करा रहे हैं आज आप चैनल महालक्ष्मी। यहाँ से अलग अलग टोंके, यानी एक बार लगभग 20 टोंकों के दर्शन कर रहे हैं आप इस समय। कहने ना कितना सुंदर दर्शन होता है जब इस टोंक से, ऐसी पुष्पन टोंक से, ऐसी कई टोंकों से आप जब चारों तरफ आके धन्य हो जाते हैं जैसे आप इस समय हो रहे हैं। और आप बता रहे हैं ना पूर्णिमा का दूसरा चांद है ये 14वें तीर्थंकर। 14वें तीर्थंकर मालूम ना कहाँ पर है, आदिनाथ टोंक के बाद शीतलनाथ अनंतनाथ की टोंक पड़ती है, और यह है अरहनाथ टोंक की नाटककोट। कहाँ है, कुंतुनाथ, नमीनाथ और अरहनाथ। ध्यान रखिए, याद रखिए कहाँ से चलते हैं गौतम बुद्ध से और कैसे आप पास टॉक तक पहुँचते हैं। एक क्रम तो कम से कम याद रख सकते हैं। 1000 मुनिराज के साथ आज इसी नाटककूट से सिद्धालय गए थे हमारे 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी। इसी टोंक से 1 अरब मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। 99,99,99,999 मुनिराज। और कहते हैं इतनी पावन टोंक है ये, ध्यान रखिएगा जीवन भर जब भी आए शिखर जी ध्यान के साथ इस टोंकों के निर्मल भावों से, श्रद्धा के साथ पूरी तरह आप ध्यान लगाकर जब वंदना करते हैं तो कितने पुरुष उपवास का फल मिलता है, 96 करोड़ पुरुषद उपवास का फल मिलता है। कल्पना कर सकते हैं आप कितने भाव गुजार लीजिए बगैर उसके, और यहाँ पर एक बार में 96 करोड़ पुरुषद उपवास एक बार वंदना करके इस तरह देखिएगा कितना आनंद है। पर आज आपको दिखा रहे हैं, अफसोस यह हो रहा है यहाँ पर लोग दीपक जला रहे हैं, कपूर जला रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। बस इसी तरह हम अपने जिनालों को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि एक सीख तो हमें देनी चाहिए ना। जब भी जाएं इन टोकों को गंदा मत कीजिए। यह भी जिनाले हैं, शाश्वत जिनाले हैं, शाश्वत तीर्थ के ऊपर ऐसे लगते हैं, और उस पर हम ऐसे करते हैं गंदगी तो लगता है कहीं ना कहीं हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कम से कम ऐसे पावन दिन जो ऐसे 2 तीर्थंकर कल्याणक हैं, मोक्ष कल्याणक नहीं आते साल में दोबारा, ऐसे दिन कम से कम मंदिरों में जो तीर्थों पर जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
पूजा करे, पाठ करे, निर्वाण लड्डू चढ़ाएं और आसपास लोगों को दें। पहचान बनाएं अपने इन कल्याणकों की, पहचान अपनी संस्कृति। और आज ही ना अरनाथ भगवान का है ना अतिशय, जानते हैं, ललितपुर और टीकमगढ़ के बीच में लगभग 30 किलोमीटर इधर 30 किलोमीटर उधर, उसके बीच में पड़ता है नवागढ़। वहाँ पर भी देखने दृश्य आप ये चलन मासी 3 दिन पहले जा गई थी। वहाँ पर भी आज इस निर्वाण महोत्सव का निर्वाण लड्डू चढ़ाया जा रहा है। और ख़ास बात तीर्थ की है, कहते हैं मनोकामना पूरा करने के लिए बहुत अतिशयकारी तीर्थ है। बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, ये हमने अपने आंखों से उन लोगों से सुना है जो इनके साथ अनुभव हुआ है। 75 साल से 60 साल से जो सरपंच आदि हैं, पर उन सबसे गुना है सुना है। बस मौका मिले पहुँच जाइए। और छठी खबर में दिखा रहे हैं चित्र आपको। आज ही सुबह ना, बल्कि कल सुबह खाते गांव से विहार करके गुरुवर की आज्ञा से पहुंचे थे मुनिषी निर्णय सागर जी। यहाँ पंडित रतनलाल शास्त्री जी के इंदौर के समोसड़ मंदिर में संलेखना की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 25 साल पहले गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज से उन्होंने 2 प्रतिमा ली थी। फिर गुरुवर समय सागर जी उन्होंने 9वीं और 10वीं प्रतिमा ली। कल जैसे ही वे आए यहाँ पर तो उन्होंने गदगद होकर मुनिषी निर्णय सागर जी के पाद प्रक्षालन किया और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए आगे बढ़े संलेखना की ओर। अब उनकी संलेखना साधना इन्हीं गुरुवर के सानिध्य में, इन्हीं के निर्देशन में आगे बढ़ेगी। यही जीवन का सौभाग्य मिलता है। कहते हैं बस इस जीवन को अनमोल है, बस इसी तरह इसको कहते हैं बेमोल आगे बढ़ा लो इस रास्ते से चलकर। और जाते जाते तस्वीर दिखाते हैं आपको, यह वाली चंडीगढ़ से पंजाब की देख रहे हैं आप। ये यहाँ पे दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधि मिला वहाँ के राज्यपाल महोदय से, गुलाब चंद कटारिया जी से, और उनसे महावीर जन कल्याण के महोत्सव में आने के लिए कहा गया। और साथ में 2-3 बातें और कहती गई। ये इसलिए बता रहे हैं, हर राज्य में ये बातें आप लोगों को जिम्मेदार होकर करनी चाहिए, प्रतिनिधि भेजना चाहिए। उन्होंने कहा चंडीगढ़ में मीट की दुकानें कम से कम इस दिन बंद रहें। पंजाब के अंदर इसको गजटेड हॉलीडे रखा जाए जैसा केंद्र सरकार का आदेश है, लेकिन यहाँ पर गजटेड हॉलीडे नहीं हो पाता है, वह करके से रखा जाए। और तीसरी बात उन्होंने साथ में कही कि जो फतेहगढ़ साहिब के पास ना वह निर्माण चल रहा है, जीर्णोद्धार चल रहा है, वहाँ पर जो हॉल बन रहा है उसका नाम टोडरमल रखकर टोडरमल जैन रखा जाए। कुछ ऐसी बातों को अगर आप हम जगह पहुंचाते हैं तो यह मत सोचिए कि सरकार आपकी यहाँ से सुन के यहाँ निकालती है, पर हम यहाँ तक पहुँचाएँ तो सही। हम यहाँ पहुँचाने में चूक करते हैं, यहाँ की तो बात दूर बन जाती है। फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे कुछ खबरों के साथ। मिलते रहिए 8-8 सादर जय हिंद। ध्यान रखिएगा, आज हमारे 2 तीर्थंकरों के विशेष रूप से पावन दिन मौज किरण का है। इजहार कीजिए अपनी खुशियों का और जन जन को बताइए, कम से कम प्रभावना इतनी तो कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।